TWS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के लिए आज हम हिस्ट्री पर वीडियो लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है शेर शाह सूरी। आप लोगों को शेर शाह सूरी से 95% जानकारी पूरी बोर्ड पर मिल जाएगी और एक ही वीडियो सफिशिएंट होगी। अगर शेर शाह सूरी से प्रश्न कोई आएगा तो पक्का है कि इसी वीडियो से आपको मिल जाएगा। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को दूसरे तक शेयर कर दिया करें। चलो टॉपिक को देखते हैं। आज टॉपिक का नाम है शेर शाह सूरी और शेर शाह सूरी के जीवन काल यानी जो शासनकाल का समय था वो था आपका 1540 से लेकर के 1545 तक। शेर शाह सूरी है ये अफगान शासक हैं आपके। कौन शासक हैं? अफगान शासक हैं। और ये संस्थापक हैं सूरी साम्राज्य के। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? तो ये बचपन का नाम था फरीद खां। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि जो फरीद खान नाम पड़ा है या था उससे कब नाम आपका शेर शाह सूरी हो गया? तो शेर शाह सूरी की इनको उपाधि मिली थी। उपाधि मिली थी ये बहार खां लोहानी के द्वारा। क्यों कहा गया? इतिहास में कहा जाता है कि शेर शाह सूरी ने एक बार में शेर की गर्दन अलग कर दी थी, जिस कारण नाम पड़ा शेर शाह सूरी। इतना करने के बाद में आप समझिए, आप इन्होंने निर्माण किसका करवाया? तो इन्होंने निर्माण करवाया ग्रांड ट्रंक रोड का। ग्रांड ट्रंक रोड। तो ग्रांड ट्रंक रोड क्या है? ये मिश्रण है NH1 प्लस NH2। ये ग्रांड ट्रंक रोड कहलाया। अब NH2 से प्रश्न समझिएगा। जो ये NH2 है इसका नाम बदलकर NH90 कर दिया गया है। और यूपी से गुजरने वाला NH2 है जो यूपी से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है आपका। और समझने का प्रयास करिए। शेर शाह सूरी ने सर्वप्रथम आपका रुपया शब्द दिया है। कौन सा शब्द दिया है? रुपया शब्द दिया सर्वप्रथम। आज सरकार में जो रुपया देख रहे हैं यही रुपया शब्द आया था। देखिए इसमें दो चीजें आपको पढ़ना है। उस समय चांदी के सिक्के चल रहे थे शेर शाह सूरी के समय, या फिर इन्होंने चलाए थे, और तांबे के। पेपर वाला पूछेगा तांबे के सिक्के को क्या कहते हैं? तांबे के सिक्के को दाम बोलते हैं। और समझने का प्रयास करिए। चांदी के जो सिक्के थे ये थे आपके 180 ग्राम के। और जो तांबे के सिक्के थे ये थे आपके 322 ग्राम के। और समझिए 1545 में कालिंजर किला ये अपना पड़ता है बांदा यूपी में। तो 1545 में कालिंजर किला बांदा में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेर शाह
सूरी की मृत्यु। मृत्यु कैसे होती है? मृत्यु तोप फटने से, तोप फटने से। जो आपका बांदा है, उत्तर प्रदेश में हीरा कहाँ मिल जाते हैं? तो बांदा में। बांदा किसके किनारे स्थित है? तो कैन नदी के किनारे, कैन नदी के किनारे। और समझने का प्रयास करिए, इनके प्रमुख युद्ध देख लेते हैं। प्रमुख युद्ध, प्रमुख युद्ध। तो जो प्रमुख युद्ध हैं वो दो युद्ध हैं। एक है आपका 1539 में, जिसे हम लोग बोलते हैं चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध। और एक युद्ध है आपका 1540 में, जिसे हम लोग बोलते हैं कन्नौज, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। ये दोनों युद्ध हैं किसके बीच हुए हैं? तो ये हुए हैं हुमायूं प्लस शेरशाह सूरी के बीच में, शेरशाह सूरी के बीच में। ये दोनों युद्ध जीता कौन था? तो इसमें हम सही निशान लगाएंगे तो शेरशाह सूरी जीता था, यानी हुमायूं दोनों युद्ध हार गया था। फिर आपसे पूछा जाएगा कि शेरशाह सूरी के समकालीन कौन था? तो शेरशाह सूरी के समकालीन था आपके, शेरशाह सूरी के समकालीन था मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो उनको ध्यान रखिए आप। एक है आपकी पद्मावत, एक है आपकी पद्मावत, दूसरी है आपकी अखरावट, अखरावट, तीसरी है आपकी आखिरी कलम, तीसरी है आपकी आखिरी कलम, आखिरी कलम। समझने प्रयास करिए। जो पद्मावत है ये अवधी भाषा में लिखी है, रानी पद्मिनी की कहानी है, अवधी भाषा में, अवधी भाषा में। और इसमें लिपि कौन सी लिखी है? कौन सी लिपि में लिखी है? तो लिपि है नस्तालिक लिपि, नस्तालिक लिपि। लिपि कौन सी है दोस्त? नस्तालिक लिपि। आप याद कर लीजिए, पेपर में मिल गया तो बहुत बच्चे गलत करेंगे। अगला है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम, सासाराम बिहार में। कहाँ पर है? सासाराम बिहार में। तो शेरशाह सूरी का मकबरा है और शेरशाह सूरी ने ये स्वयं निर्माण करवाया था। आपसे पूछे किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने स्वयं निर्माण कराया था। और समझने का प्रयास करिए आप लोग, जो आपका सासाराम बिहार में मकबरा है शेरशाह सूरी का, एडम स्मिथ ने इसको ताजमहल से भी सुंदर बताया। किसने? एडम स्मिथ ने इसे ताजमहल से भी सुंदर बताया है। और मकबरा आपका कहाँ पर? सासाराम बिहार में। धन्यवाद दोस्तों।